मगर मालिक बता तो सके ये बच्ची कौन है जिसने थूक दिया है तो पानी किनारे पे आ गया है। आपने वुज़ू किया, कहते बेटी बता तो सके कौन सी इबादत करके बैठी है जो ये कमाल रब ने दे दिया है कि तूने थूका पानी किनारे पे आ गया। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा जल्दी कर, नमाज का वक्त चला जाएगा, नमाज पढ़ ले। आपने नमाज पढ़ी, कहा था पहले बताए करेंगे इज्जत इंशाअल्लाह। कमेटी वालों कई लाख रुपया खर्च करते हो जलसों में, 10,000 इस जमात के नाम भी कर दिया करो। इस जमात के नाम जानते हो, मुजाहिदे मिल्लत ने जिंदगी नाम की है उम्मत की। ये उन्हीं की बनाई हुई एक टीम है, उन्हीं की बनाई हुई। हाँ, डर लगता अपने लोगों से, वरना वो हकीकत सामने रखता कि शर्म से पानी पानी होते हम। हाँ, मैं सही बता दूं, ये हमारी कौम जो है ना, ये पहले वीडियो बनाती है, फिर आधा काट के ना फिर फंसा देती है। हाँ, फतवा देने वाले भी ऊपर ही बैठे रहते हैं, केस लगाने वाले भी ऊपर ही रहते हैं। न ये आगे की देखेगा ना वो पीछे की देखेगा। वो डर लगता क्या कहें भैया, मगर सुन लें, बस इशारतन इतना समझ लें, इनकी इज्जत करो, इसी में भलाई है, इनकी कदर करो, कदर करो इनकी। मैंने दुरूद पाक पढ़ने का आना तो आगे वाले बंदों ने की, कोई बात नहीं है, आगे वालों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, पीछे वाले सोचते हैं चलो आगे वाले काम चला रहे हैं। सारे लोगों को दुरूद शरीफ याद है? जिन्हें याद है भाई हाथ ना उठाओ यार, कभी धोखा भी झूठ भी बोल देते। ये वो पाकीज़ा मजलिस है ना जहां सिर्फ ये गवाह नहीं है, फरिश्ते गवाह होते। मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाता। और ये वो पाकीज़ा महफिल है जहां आने वाला हर हाल में बख्शा जाता है। इसलिए रब कहता मैं इनकी सूरत देखूं कि महबूब का चेहरा देखूं। आए तो पाप लेके थे, महबूब की महफिल में आगे मैंने सारी बख्श डाल दी। ये वो महफिल है, इसलिए हाथ जल्दी ना उठाया करो, सोच समझ के। जरा जिन्हें जिन्हें दुरूद पाक याद है वो जरा पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना। ए बाबू मुंह नहीं हिल रहा तुम्हारा, खड़ा कर दूंगा अभी। माशाल्लाह, इसीलिए आगे हो, परवरिश अच्छी की है माँ बाप। क्या बात है, हाँ, परवरिश अच्छी की। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिसने जितने जलसे में आए ना, ये माँ बाप की परवरिश का नतीजा है, वरना नींद इन्हें भी प्यारी होती। माँ ने कहा ना बेटे, तुझ पे शुएबुल औलिया का एहसान है, तुझे उनकी महफिल को ऐसा बनाना है दुनिया देख के ये कहे अगर ये शुएबुल औलिया से इतना प्यार करता है तो सैयदुल अंबिया से कितना प्यार करता हो। ये माओ की अच्छी परवरिश का नतीजा है। अल्लाह सलामत रखे। आदत बना लो दुरूद शरीफ की, आदत। और ये जादू टोने जो चल रहे हैं ना, अल्लाह ताला इसकी ऐसी सजा देगा कि ना संभाले चुकेगी ना उठाए चुकेगी। हाँ, हम खूब जानते हैं ये आग कहां से लग रही है और कितनी लग रही है, मगर जानते हैं न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। लोग कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला। हाँ, ये देखो, ये ज्यादा जानते हैं। मारने वाले से बचाने वाला, जोर से मारने वाले से बचाने वाला। मेरे इमाम ने कहा था एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहादत पे। करोड़ों दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया। बहुत गौर से सुने, बस अभी ना पढ़िए, अभी पढ़िएगा, बाद में पढ़िएगा। दलाइलुल खैरात शरीफ एक किताब है, जितने हमारे बुजुर्ग हैं यकीनन इनमें मिंबर वालों में भी अक्सर उसको अपने वजीफे में रखते हैं। खुद मेरे मुर्शिदी सैयदी सरकार आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान अपने वजीफे में उसको शामिल करते थे। ये जो दलाइलुल खैरात इतनी मकबूल किताब है, अगर गैर वली इसका वजीफा कर ले तो अल्लाह वली बना देते हैं। ऐसी किताब, इसकी फजाइल पे गुफ्तगू करूं तो वक्त लगेगा, लेकिन इसकी वजह तालीफ और तस्नीफ बयान करूं। ये क्यों लिखी गई? जो इसके मुसन्निफ है ना, वो बहुत बड़े आलिम, अल्लाह के वली, और बड़े पाबंद थे रोजा नमाज के। अब सफर में थे ना, तो असर का वक्त होने लगा, फिक्र हुई कि नमाज पढ़नी है। इतना पानी हर जगह नहीं था जैसे हर जगह, आज तो मोटर खोल के बंदा छोड़ देता, समर चल रहा है, नालियां बह रही हैं। भाई पानी हिसाब से खर्च किया करो, कयामत में हिसाब होना इसका। बहुत कम टंकी खोला कर, जरूरत भर पानी। तो आप चले, पानी की जरूरत थी, कहीं पानी नजर नहीं आया, ख्याल आया
ये सामने बस्ती है, यहां जरूर पानी का इंतजाम होगा। बस्ती के करीब पहुंचे, कुआं नजर आया। कुएं के करीब गए, देखा पानी तो था लेकिन डोल और रस्सी, डोल रस्सी बोलना पड़ेगा आपको भी, सारे बोले डोल रस्सी नहीं थी। आपने दाएं बाएं देखा, एक बच्ची छत पे खड़ी थी। अम्मा शरीफ देख के कहने लगी, बाबा चेहरे से आलिम लगता है, परेशान क्यों है? का बेटी वजू करना है और पानी निकालना कुएं से, कोई बर्तन नहीं है। बच्ची कहने लगी, बाबा देखने में अल्लाह वाला लगता है, क्या तुझे भी रस्सी की जरूरत है? कहने लगे, बेटी कुएं में पानी जरूर है लेकिन डोल रस्सी के बिना कैसे निकाला जाएगा? बच्ची ने इतना सुना, कहती बाबा परेशान ना हो, ठहर अभी आती हूँ। बच्ची छत पे खड़ी थी, अल्लाह अकबर कुएं के किनारे आई। आने के बाद उसने कुएं की तरफ झांका, पानी में थूक दिया। अभी पानी के थूक नीचे नहीं गया था कि ऐसा लग रहा था कि थूक से पहले पानी किनारे पे आ गया हो। बच्ची ने कहा था, बाबा जल्दी कर ले, वजू कर ले, जब तक तू वजू करेगा ये पानी नीचे नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, आपने वजू तो कर लिया लेकिन हैरत के समंदर में होते खाते रहे। या अल्लाह ये क्या हुआ है? मेरे जैसा पंज वक्ता नमाजी जिसकी सुन्नतें कज़ा नहीं हुई है, जिसके रोजे कज़ा नहीं हुए हैं, जिसकी नमाज कज़ा नहीं हुई है, ये तो डोल रस्सी का मोहताज है। मगर मालिक बता तो सके, ये बच्ची कौन है जिसने थूक दिया है तो पानी किनारे पे आ गया है? आपने वजू किया, कहते बेटी बता तो सके कौन सी इबादत करके बैठी है जो ये कमाल रब ने दे दिया है कि तूने थूका पानी किनारे पे आ गया। बच्ची मुस्कुरा के कहती है, बाबा जल्दी कर, नमाज का वक्त चला जाएगा, नमाज पढ़ ले। आपने नमाज पढ़ी है, नमाज से फारिग हुए, कहने लगे बेटी अब तो बता दे कि ये कमाल कहां से आया? रोजे तुझ पे फर्ज नहीं है, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है, कौन सी इबादत करती है जो ये कमाल रब ने दिया है? बच्ची ने कहा, बाबा ये राज है, राज रहने दे, मत पूछ, चला जा, तेरा वजू हो गया है, काम हो गया है, तू अपना काम कर, मुझे रहने दे। आप कहते बेटी बता तो सके। बच्ची ने कहा, जान सुनना है तो बाबा सुन, जो मेरी माँ है जब मैं बिस्तर पर लेट जाती हूँ तो 1000 तानों की तस्बीह मेरे हाथ में दे देती है और उस वक्त तक सोने नहीं देती है जब तक 1000 मर्तबा मैं हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ देती हूँ। बच्ची ने कहा था, बाबा ये किसी इबादत का कमाल नहीं, अगर कमाल है तो मोहम्मद पे दुरूद और सलाम का। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए कराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। दुरूद सिखाते हो बच्चों को? हैं? दुरूद सिखाते बच्चों को? अभी सुन लो जरा, है दुरूद इब्राहिम याद नहीं होगी 70% लड़कों को। कितने? 70। हाँ जी 70%। ये मैं नहीं जानता, मुझे तबलीग की इजाजत है या तकरीर की, मगर इतना सुनिए, मैं बात कह रहा हूं आपसे, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। हुजूर फरमाते मेरी बात लोगों तक पहुंचाओ अगरचे एक ही बात तुम जानते हो। सुन रहे मेरी बात? दुरूद शरीफ हमारी कौम को याद नहीं, और शादी की तैयारियां कितनी धमाके से हो रही है। वो पहन रहे यहां तक का लेकर जो आ रहा, 3 दिन पहले आओ घटरियों गिर गया, यहां लाइट वहां लाइट, सब में चिपकाए फिर रहा और जमा कर डीजे बज रहा। अम्मा भी कम नहीं है, अम्मा 7 दिन पहले तो ढोलक ला रही है, बचा कुछ नहीं है, दांत वो कहते बड़े बूढ़े, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, मगर होश नहीं है। रात के 3-3 बजे आ रही है ऐसे गिर गिर के। कहां से आ रही है? कि खीले लेने गई थी, फलां के घर गीत थे। ये हालात उलमा को छोड़ के चैलेंज करता हूं, नीचे भी जो उलमा बैठे उन्हें छोड़ करके कोई भी बंदा बताए निकाह में कितने फर्ज है, कितनी सुन्नतें और कितने वाजिब है। ये हालात है हमारे, समझ रहे? ये सच्चाई है। ये कुछ बातें छोटी छोटी तो सीख लिया करो जाके इमाम की खिदमत में, और बराउ शरीफ के करीब रहते हो। शुएबुल औलिया ने तुम्हें तो कसम खुदा की मदीनतुल इल्म दे दिया। हाँ एक नहीं, जिस जमीन से लाखों उलमा
फारिग हुए और हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा के दीन की शम्मा रोशन कर रहे हैं। हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे बात कह रहा हूं, कसम खुदा की, सालों में नहीं सदियों में शायद कोई मां शुएब उल औलिया जैसा बेटा पैदा करे, सदियों में शायद। किसी को जरा यज़रिबू की गर्दान पे नाज था, इन लोगों को हुजूर की उम्मत की खिदमत पे नाज था। ये नहीं कि इन्हें तावीज नहीं आते थे, इन्हें मुरीद करने नहीं आते थे, इन्होंने घर घर में दीन की शमा जलाई, घर घर में दीन की शमा जलाई है। मैंने नहीं देखा इन बुजुर्गों को, लेकिन मैं इस दरख्त को देख के अंदाजा लगा रहा हूं, यार जिस चमन का फूल ऐसा है वो खुद पूरा चमन कैसा रहा। पूरे नूर पर जो जमात बैठी है ना, ये बड़ी मुबारक और नूरानी जमात है। अल्लाह इस जमात के वकार को सलामत रखे और इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आज चूंकि ये आंगन शुएब उल औलिया का दामन है, आंगन है और उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं की याद के सिलसिले में ये महफिल सजाई है। याद रखिएगा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं अपनी कंडीशन खुद जानता हूँ, मुझे आज अपनी लिमिट मालूम है, मुझे किस लिमिट में बात करनी है। बस थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। थोड़ा सा दुख हुआ, मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था, तो जो ये आगे वाले भाई थे सिर्फ इन्होंने दुरूद पढ़ा। ये मैं और आप भी देख रहे हैं कि ये जो हमारी एक फौज है ना, सरकार मुजाहिद मिल्लत की अता करदा फौज, जिन्हें खाकसारान कमेटी कहा जाता है। हाँ, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, मैं नहीं जानता हूं कि इनको गवर्नमेंट क्या मुआवजा देती है या नहीं देती है, यह एहसान है मेरे मुजाहिद मिल्लत का, उन्होंने कम से कम तुम्हें इतना होदा तो दिला दिया। और याद रखिएगा, जब अपने ही कदर नहीं करेंगे तो फिर गैर कदर नहीं करेंगे। समझ रहे ना मेरी बात, गैर कदर नहीं करेंगे। मैं बड़े खुली तबीयत का आदमी हूं और जो समझ में बात आती है कह जाता हूं, फतवे लगाते रहना। बाद में कुछ लोगों को पलटी होती है सोशल मीडिया पे, ओकते रहना फर्क नहीं पड़ता है। बस अपना एक उसूल है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैं अपने लोगों से गुजारिश करूंगा, ये जो मेरे मुजाहिद मिल्लत की बनाई हुई जमात और तंजीम है, मैं कई बार देखता हूं कोई भी बंदा आता धक्का दे देता है। ये वो टीम है जिसे मुजाहिद मिल्लत ने दलाली के लिए नहीं बनाया था, 10-20 रुपए में बिकने के लिए नहीं बनाया गया। इस टीम को मुस्तफा की उम्मत की हिफाजत के लिए बनाया गया। अब उम्मत की जिम्मेदारी बनती है, जहां तुम नजराने शायर को देते हो वहां इस जमात का नजराना तय करो, जहां खतीबों को देते हो इस टीम का नजराना तय करो, जहां साउंड वाले को देते हो इनका भी पैसा दिया करो, जहां कैमरे वाले को देते हो इनको भी नवाजा करो। और ये सोच के नहीं खैरात दे रहे हैं, ये सोच के कि हम मुजाहिद मिल्लत की जमात की मदद कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलो। किसी को कड़वी लग रही होगी बात ना लगे, फर्क नहीं पड़ता, किसी के बाप का नहीं खाता, रसूल पाक का खाता हूं। हाँ, रसूल पाक का खाता हूं। कहो फैजी, दिल पे हाथ रख के बता, खुदा की कसम किसी को कोर्ट में झूठ बोल के रोटी मिलती है, हमें तो रोटी बाद में मिलती है, नबी की बातें पहले किया करते हैं। सच्ची बात है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, सारे बोलो दाना है तेरा। तो हम इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये कोई आया बंदा धक्का दे दिया, तशरीफ फरमा, अल्लाह इनका इकबाल बुलंद फरमाए। और याद रखिएगा, जब दरख्त बड़े होते हैं ना तो फिर फल भी निराले होते हैं, ये हमेशा याद रखना, फल भी निराले होते हैं। मैं बात करूंगा लेकिन पहले अपनी बात कह लूं। ये जो तंजीम है ना मेरे मुजाहिद मिल्लत की तंजीम, आज हमारे पास है कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है तुम्हारे बीच में कोई ऐसा घुसपैठिया जरूर बैठा होगा जो तुम्हारी सारी बातें आज की जलसे की लिखेगा।
आते हैं लिखने के लिए। और ये भी हो सकता है कोई हमारे ही 500 रुपए में मुखबरी कर रहा हो। गलत नहीं कह रहे हो। संभल में लॉकडाउन में जुमे के दिन 7 लोग नमाज में थे, तो सफ में से ही एक बंदा थाने फोन करके कह रहा कि 3 से ज्यादा है, 500 ऊपर है। ऐसो का फोन आया, उसने कहा ये 7 लोग हैं मस्जिद में। मुखिया बोले तुम्हें किसने बताया? बोला जो नमाज पढ़ रहा उसने बताया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। बेशक दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गलत नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा। सिर्फ तीजे का कलमा काफी नहीं है। अगर उम्मत के साथ गद्दारी करके मरेगा, कसम खुदा की, अगर हुजूर ने चेहरा फेर लिया, एक तीजा नहीं 40 तीजे करा लेना, पूरे नहीं पड़ेंगे। उम्मत से वफा कर जा, तीजा वो न हो, हुजूर आएंगे सीने से लगा के कहेंगे सोने दो, पराया नहीं है मेरा नौकर लेता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तो दलाली मत करना, 500 रुपए के चक्कर में दलाली कर रहा। ये बेगैर की ये बेइज्जती है। डूब के मर जाना चाहिए हमें, डूब के। वो किसी ने गलत नहीं कहा था कि लातादाद खुदाओं वाले एक सफ में खड़े हो गए और एक खुदा वाले ये 70,000 सफों में खड़े। अल्लाह, क्या हो गया? हमें बदलो अपने आप को। अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। मैं हर कमेटी वालों से कहूंगा बुलाओ इन्हें, बुलाओ इन्हें जलसों में और नजराने दो, दुनिया को बता दो। कोई नवाजे ना नवाजे, अभी मुजाहिद मिल्लत के गुलाम मौजूद है। अभी मुजाहिद मिल्लत के गुलाम मौजूद है। कभी धक्का ना देना, इज्जत करना इनकी, इज्जत करना। मैं तो उस हर फौजी का एहतराम करता हूं जो देश के बॉर्डर पे खड़े होकर हमें चैन से सुला रहा है। हाँ, ये वर्दी हमारे मुल्क की वर्दी है। मैं हर उस सिपाही की इज्जत करता हूं जो बर्फ गिरती हुई बर्फ में खड़ा रहता है, सिर्फ इसलिए ताकि ये कौम सुकून से सो सके। अगर बॉर्डर वाले सो गए तो फिर तुम नहीं सो पाओगे, तुम नहीं सो पाओगे। बात अलग है, कोई बॉर्डर पे देश की हिफाजत कर रहा है, कोई देश के अंदर देश को लूट के खा रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं फैजी बाबू, गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो आप देख रहे हैं। मेरे भाई, अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रसालत। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सदी करीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फ़त्म आप माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि साहिबे सज्जादा यादगारे सलफ अताए सलफ हुजूर मसऊद मियां दामाज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन यह है कि आज मेरा भाई मोहम्मद अली फैज़ी 14 दिन के बाद रब के एहसानों करम के साए तले मिंबर शरीफ पे वापस आया। और यकीनन ये खुद भी नहीं जानते थे इनकी कंडीशन क्या थी। और सोशल मीडिया वालों से गुजारिश है, तुम भी जरा हल्का हाथ रखे करो। कई लोगों ने तो इसाले सवाब की भी खबरें चलाई, मगर याद रखिएगा बरेली से आवाज आती है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। तो मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ, उसने मेरे भाई को शिफा बख्शी और फिर से इस मैदान का मौला ने सफर अता फरमाया। और लायके मुबारकबाद हैं इस बस्ती के तमामी लोग जिनका रिश्ता मेरे भाई मोहम्मद अली फैज़ी से खानदानी तौर पे भी जुड़ा है और ईमानी तौर पर भी जुड़ा है। अल्लाह ताला